नेतानगरी के सत्र में मणिपुर पर बात करेंगे। 21 महीने से जारी हिंसा, 250 से ज्यादा मौतें और हजारों लोगों के विस्थापित पलायन के बाद आखिरकार इस हफ्ते मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही सरकार को तिलांजलि देने का फैसला किया और राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया। एन बीरेन सिंह मैतेई समाज से हैं और कुकी समुदाय उन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाता रहा है। क्या राष्ट्रपति शासन के बाद ये संभावना पैदा हुई है कि अब मणिपुर संघर्ष को हल करने में कुछ सकारात्मक पहल होगी, कुछ बातचीत की मेजें बिछेंगी? हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए सिद्धांत मोहन है। आप जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, पिछले 21 महीने में 5 बार आप मणिपुर होकर के आए हैं रिपोर्टिंग के लिए। और हमारे साथ अफरीदा हुसैन भी जुड़ेंगी, जो स्थानीय पत्रकार हैं, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पर नजर रखते हैं। अफरीदा, मैं आपसे शुरू करूं और सवाल यही कि ये राष्ट्रपति शासन मणिपुर की हिंसा प्रभावित जनता के लिए क्या एक सुखद खबर है, कोई राहत भरी खबर है? एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिस पर इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल एक वर्ग एतबार नहीं कर रहा था, वो मुख्यमंत्री अब नहीं है पिक्चर में, केंद्र का डायरेक्ट शासन है। अब दोनों पक्ष आकर के बातचीत के लिए तैयार होंगे, उस प्रोग्रेस होगी, थोड़ी सी शांति बहाली के लिए, ये उम्मीद अब बढ़ी है? मुझे नहीं लगता है कि मणिपुर में इमीडिएटली कोई सोल्यूशन निकलेगा राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद, क्योंकि पहले बात तो ये है कि 2 साल होने को है, क्यों अब लगा राष्ट्रपति शासन? कहानी शुरुआत हुई थी मई 3, 2023 को। अब ऑलमोस्ट 2 साल होने को है, अब क्यों लगा राष्ट्रपति शासन? सबसे बड़ा बात यह है, अब देखिए कि इतना प्रेशर बना कि बीरेन सिंह ने रेजिग्नेशन भी एक क्वेश्चन है कि अब क्यों रिजाइन किया। एक तो ड्रामा पहले भी किया था इन्होंने रेजिग्नेशन का, क्योंकि अब क्यों करना पड़ा उनको अल्टीमेटली, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहानी ऐसे शुरुआत होते हैं कि सत्यव्रत सिंह जो है असेंबली का स्पीकर मणिपुर का, मुझे जितना अंदर की खबर पता चल रहा है, फरवरी 4 को उन्होंने जाके अमित शाह जी से मिले। वहां पे काफी प्रेशर बना, मास रेजिग्नेशन का भी सुना है। बात अंदर की बात यह है कि मास रेजिग्नेशन का बताया, और उसी समय कांग्रेस ने फरवरी 10 को, जब असेंबली की शुरुआत होने वाले थे, असेंबली सेशन के, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आने वाला था। उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान ही बीरेन सिंह के खिलाफ, बीरेन सिंह के अगेंस्ट पे जाता, तुरंत उसी समय एक दिन पहले उन्होंने रिजाइन किया। रेजिग्नेशन कैसे हुआ? अमित शाह ने फिर से बीरेन सिंह को 8 फरवरी को उन्होंने दिल्ली बुलाया। दिल्ली चार्टर फ्लाइट लेके गए। लेके जाने के बाद वो जब लौट के आए, वो संबित पात्रा जी के साथ आए, और आने के तुरंत बाद ही गवर्नर हाउस में जाके रिजाइन किया। अब हुआ, उन्होंने, बीजेपी ने बहुत कोशिश किया, बहुत सारे मीटिंग संबित पात्रा ने गवर्नर से किया कि ताकि एक कंसेंसस बने और एक कोई सीएम निकल के आए। बहुत सारे नाम भी सुने हमने, आपका सत्यव्रत सिंह के नाम सुने, शारदा देवी के नाम सुने, विश्वजीत के नाम सुने, खेमशान के नाम सुने। हम सारे जर्नलिस्ट लोगों ने एक अपने अपने तरीके से, बहुत सारे सोर्सेस से एक एक 2 3 4 5 नाम हम लोगों ने निकाला, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? कॉन्सेंसस नहीं मिला, क्योंकि एक सीएम एक स्टेट का होता है, दोनों ग्रुप को सपोर्ट करना होगा। जितना अंदर की खबर था कि सत्यव्रत सिंह जो है उनको थोड़ा सा कुकी ग्रुप से भी सपोर्ट का ये था, जितना अंदर की बात मैंने सुना है। लेकिन फिर इनके लिए बहुत सारे लोगों ने काफी खिलाफ भी किया। अब इन 4 लोगों में ही बहुत सारे जो एमएलएज है, 3-4 में बटने के बाद इनमें कोई एक सीएम कैंडिडेट ये लोग निकाल नहीं पाया। और उसके बाद जो 2 दिन पहले जो संबित पात्रा का लास्ट गवर्नर मीटिंग, गवर्नर हाउस से जब निकल के आए थे, उनका बॉडी लैंग्वेज ही बता रहे थे कि कुछ नहीं बना। और हमको खबर मिला कि उसके बाद ही प्रेसिडेंट रूल का इन लोगों ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि अल्टीमेटली इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। अभी मणिपुर को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। 2 साल होने को है, वायलेंस अभी भी पेरिफेरी एरियाज में हो ही रहा है। हालांकि इम्फाल सिटी और जो सिटी एरिया है, अर्बन एरियाज है, उन पे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पेरिफेरी एरियाज में वायलेंस तो है। और जैसे आपने देखा होगा कि उस दिन यम्बेन लाबा जो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो बीरेन सिंह के तुरंत रेजिग्नेशन के बाद ही उन्होंने एक टीवी शो में बीरेन सिंह के
खिलाफ कुछ बोला और उसके बाद और पाम्बे ग्रुप के खिलाफ बोला, यूएनएलएफ के जो फैक्शन है एक, उसके तुरंत बाद ही उनको 3:30 उठा के ले गए, उसके बाद रिलीज किया। लेकिन रिलीज ये हिंट करता है कि मणिपुर में जर्नलिस्ट का कोई वॉइस नहीं है, दे आर ऑल वॉइसलेस। आप मणिपुर के जर्नलिस्ट, कुकी जर्नलिस्ट और मैते जर्नलिस्ट है, न्यूट्रल जर्नलिस्ट बचा ही नहीं। हालांकि मैं नहीं बोल रही कि वो लोग नहीं करना चाहते, हर जर्नलिस्ट अपना रोल बेहतरीन तरीके से निभाना चाहते हैं, और लेकिन निभा नहीं पा रहे क्योंकि दोनों तरफ एक प्रेशर बना हुआ है। इस सारे को लेके जो असली कहानी है वो नहीं निकल के आ रहा है, और इन सब को लेके जो अब चल रहा है उसको लेके प्रेसिडेंट रूल तो लाया। अब मैं एक बोलूंगी कि इनसे सोल्यूशन कहीं नहीं निकलेगा। क्यों? अब बीरेन सिंह ने कल एक ट्वीट किया, कल जो एक ट्वीट किया उन्होंने किया कि वहां पे बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, माइग्रेन्स बहुत आ गए हैं। मान लो कि कल बीजेपी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी तुरंत कोई इलेक्शन पे आएंगे। मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंट रूल लंबा चलेंगे, इसलिए चलेंगे क्योंकि अब माइग्रेन्स के बात आ गए। अगर एलिगेशन आया है कि माइग्रेंट्स वहां पे है, तो अगर कल को वोटिंग हो गया, मान लो कि जैसे असम में एक मुद्दा हुआ था एनआरसी वगैरह को लेके, कल को मणिपुर में भी ऐसा हो सकता है। अगर कल को वोटिंग हो गया तो यहाँ पे तो फिर वायलेंस स्टार्ट होगा, क्योंकि वहां पे वोटिंग, अगर ये लोग बोल रहा है, एक ग्रुप बोल रहा है कि वहां पे माइग्रेंट्स है, तो दूसरा ग्रुप बोल रहे नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन हुआ, इस वोटिंग प्रोसेस में एक ग्रुप मानेगा एक ग्रुप नहीं मानेगा, तो इसके वजह से फिर से वायलेंस होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। मुझे लग रहा है कि ये प्रेसिडेंट रूल खींचेगा, और इससे बहुत ज्यादा, हाँ एक बात है कि जैसे अभी कंट्रोल गवर्नर के पास है, सेंट्रल कंट्रोल करेगा, कोई एमएलए का कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई पॉलिटिशियंस का कंट्रोल नहीं रहेगा, सिचुएशन वहां पे ठीक रहेगा, काफी ठीक रहेगा, वायलेंस कम होगा, ये सब ठीक होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है इनसे इमीडिएट कोई सोल्यूशन निकलेगा, ये लंबा खींचेगा। सिद्धांत कुछ कहना चाह रहे हैं जी? इसमें एक बात ज़रूर मेंशन की जानी चाहिए, चूँकि मैतेई वर्ग के बीच में बीरेन सिंह का एक नाम, बड़ा नाम हुआ करता था। बीरेन सिंह का जाना एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जो प्रेशर ग्रुप्स बने हैं इन कम्युनिटीज़ में, कुकी समुदाय यानी ट्राइबल्स ग्रुप के बीच में ITLF यानी इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर फोरम बनता है, और जो मैतेई समूह है उसमें कोकोमी यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी नाम से एक प्रेशर ग्रुप बनता है। ये लोग जब संघर्ष चल रहा था, जब हिंसा हो रही थी, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उतरे हुए थे, और एक दूसरे के खिलाफ ही नहीं उतरे हुए थे, ये तमाम सुरक्षा बलों के खिलाफ उतरे हुए थे। उनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ फर्जी प्रेस रिलीज बनाते थे, एक दूसरे के लेटर पैड पे सुरक्षा बलों के खिलाफ नैरेटिव्स फैलाते थे, वहां पे सरकारों पे अपने हिसाब से हमले करते थे। तो इन दो बड़े प्रेशर ग्रुप्स की प्रतिक्रिया जो आई वो बड़ी रोचक है। ITLF ने तो कहा कि हम इस पे मणिपुर में CM का बदलाव हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल ही लगा रहे, क्योंकि उनका डर ये साफ है, क्योंकि विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में है वहां की, यानी वहां की भंग नहीं की गई है। वो एक ऐसी विधानसभा है जहां विधायक बने रहेंगे, विधायकों के पास अभी जब तक राष्ट्रपति शासन है तो उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा काम करने का, विधानसभा की मीटिंग नहीं होगी, बैठक नहीं होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि यार ये सस्पेंडेड एनिमेशन हटाओ, इसको भंग वंग करो और फिर से चुनाव करवा लो। CM यार प्रेसिडेंट रूल लगा रहे तब तक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन कोकोमी का कहना है कि बीरेन सिंह को बलपूर्वक हटाया गया, ये गलत था, और उनका ये भी कहना है कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है ये मणिपुर के समुदाय के खिलाफ। और जब कोकोमी बोल रहा है मणिपुर, तो उसका केवल मतलब है मैतेई बहुल मणिपुर, तो मणिपुर के लोगों के साथ ये धोखा है। यानी अब नैरेटिव में थोड़ा बहुत चेंज आपको दिखने लगा है, क्योंकि मुझे याद है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान जब मैं मणिपुर गया था तो मेरा पाईबीज के ग्रुप से मैंने मिला था, वो रात में मशाल लेकर यात्रा निकाल रही थी। तो उन्होंने ये कहा था ऑन द कैमरा कि हम नहीं चाहते कि बीरेन सिंह यहाँ पे एज अ CM कंटिन्यू करे, बीरेन सिंह को जाना पड़ेगा। ये वो लोकसभा चुनाव के दरमियान कह रही थी कि हमारे मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा। लेकिन अब हटने के बाद नैरेटिव में थोड़ा शिफ्ट तो देखने को मिल रहा है कुलदीप।
ठीक है सिद्धांत, एक चीज ये कि आप लगातार इस खबर पर और मणिपुर में जो भी घट रहा है उस पर यहाँ से भी नजर रखते हैं। 5 बार आप होकर के आए, इतना समय लगा एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देने में, जबकि ये बात विपक्ष भी कहता रहा, स्थानीय स्तर पर उनकी ही पार्टी में उनके लिए बहुत समर्थन बचा नहीं था। मैं 2 टिप्पणियां आपको 2 वरिष्ठ पत्रकारों की सुनाना चाहता हूं। हेमंत अत्री कहते हैं कि बीजेपी को डर था कि बीरेन सिंह की वजह से फ्लोर टेस्ट की स्थिति में उनके कई विधायक पार्टी विप की अवहेलना कर सकते हैं। केंद्र में अपनी सरकार होते हुए एक राज्य में विप की अवहेलना पार्टी के लिए छीछा लेदर का कारण बन सकता था। द हिंदू में डेप्यूटी एडिटर हैं विजेता सिंह, वो लिखती हैं कि अपनी साख बचाने के लिए बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया गया। अगर विधानसभा का सत्र शुरू होता तो सबसे पहले विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखता और सरकार गिर जाती। 2 बातें हैं, इस तरह के संघर्षों में मंशा या नीयत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप उसका हल निकालने के लिए, समाधान निकालने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं। ये 2 पत्रकारों के आलेखों की जिनका मैंने जिक्र किया वो इस ओर इशारा करते हैं कि अभी भी जो इस्तीफा हुआ है वो प्रिवेंशन ऑफ अ पॉलिटिकल क्राइसिस के मकसद से हुआ है। शांति बहाली का मकसद उसमें है या नहीं, उसके पीछे ये स्पष्ट नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा असहमत हूं इस रीडिंग से। ये शांति बहाली का मकसद इसमें है कि अब तक किए गए प्रयास विफल ना हो जाएं, उसकी भी एक अंडरटोन यहां सुनाई देती है। कैसे? साल 2023 से हिंसा शुरू हुई, लोगों ने बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगना शुरू किया। 30 जून 2023 बीरेन सिंह ने एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा खेला। वो इस्तीफा लेकर मुख्यमंत्री आवास से राजभवन गए और महिलाओं के ग्रुप ने घेर लिया और इस्तीफा लेकर हाथ से फाड़ दिया। इसको सभी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेके फाड़ दे रहे हैं और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। फिर बार बार बीरेन सिंह को हटाने की बात हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, साफ कहा था कि बीरेन सिंह केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं, उन्हें हटाना मुमकिन नहीं है। यानी बीरेन सिंह को एक प्रोटेक्शन हासिल था। लेकिन साल 2024 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ जब लोकसभा की दोनों सीटें यानी आउटर मणिपुर और इनर मणिपुर दोनों बीजेपी हार जाती है और वहां पर पार्टी में एक फूट शुरू होती है। और पार्टी के फूट में मैं 2-3 नेताओं का नाम ले लेता हूं यहां पर। एक है आपके सत्यव्रत सिंह जो विधानसभा स्पीकर हैं, एक वो है। एक है मणिपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह। और इसके अलावा एक नाम और है जिनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी नाम। तो ये 3 पर ये दोनों नेता भी दिल्ली के चक्कर लगाते रहे इस बीच। इन दोनों नेताओं ने जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2025 के इनके बीच के दरमियानी जो दिन थे इनमें दिल्ली का दौरा किया। कुछ ने मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, कुछ ने मुलाकात की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ, और कुछ ने अपने अपने तमाम सोर्सेज से, बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप में जो सीनियर सोर्सेज हैं उनसे मुलाकात की और बार बार कहा एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी है, इसको एड्रेस करिए। इसको एड्रेस करने का और ये बोलने का उनके पास सबसे बड़ा कारण था कि अक्टूबर 2024 में 19 भाजपा विधायकों ने एक पत्र लिखा था पीएम मोदी के नाम और कहा था कि सीएम को हटा दीजिए। भाजपा विधायक मणिपुर के सारे 19, उन्होंने कहा था कि सीएम बीरेन सिंह को हटा दीजिए वरना पॉलिटिकल क्राइसिस झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये अचानक से दौरे जब हुए, अभी फरवरी वाले दौरे की बात कर रहा हूं, तो मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने उन्होंने भी एक मीटिंग की। उन्होंने मीटिंग में साफ कहा कि पॉलिटिकल क्राइसिस सिर पे है। फिर 10 फरवरी जो भी बीती है, इस दिन मणिपुर की विधानसभा में बजट सत्र शुरू होना था और इसी दिन कांग्रेस टेबल करने वाली थी अविश्वास प्रस्ताव। और इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सबकी रीडिंग साफ थी कि व्हिप फेल होने वाला है। वो 19 तो खड़े हैं जो चिट्ठी लिख के आए हैं और स्पीकर खुद मिल चुके हैं, जिनसे पूछा गया जब मीटिंग में कि आप रोक पाएंगे, तो स्पीकर ने कहा कि नहीं, मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। ठीक है जी, कर लीजिए पूरी बात। हाँ, मैं 30 सेकंड में। अब इसके बाद चूंकि ये क्राइसिस देखते हुए बीरेन सिंह को बोला गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। फिर नए नाम की खोज शुरू हुई जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। लेकिन यहां पर एक बात साफ है, जो मैं कह रहा हूं कि क्राइसिस अवॉइड करने की सिचुएशन भी है और उसको कंट्रोल करने की सिचुएशन भी है। मणिपुर में बीते कुछ हफ्तों से कोई हिंसा की घटना, अभी ताज़ा घटना सामने नहीं आई है। जो बॉर्डर्स बने हैं वहां पर भी फायरिंग नहीं हो रही है, न कोई ऐसी ग्रेव घटना सामने आई है जिसमें जान माल की हानि हुई हो। तो सरकार से जुड़े सूत्रों का यह कहना है
कि साहब हम ये नहीं कर सकते थे कि अभी तक जो हम जितनी बढ़त बना पाए हैं मणिपुर में, अभी तक के जितनी भी आलोचनाओं के बीच में जितनी बढ़त बना पाए हैं, हम उसको केवल एक पॉलिटिकल क्राइसिस के दम पे जाने दें। इसलिए हमारा प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी था, ताकि किसी ना किसी तरीके से चीजें हमारे हाथ में कंट्रोल में रहें, हम आगे की क्राइसिस तो सुलझा ही लेंगे। जी कुलदीप। अफरीदा, आपसे सवाल ये है कि एन बीरेन सिंह अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, इस संघर्ष में अब उनकी भूमिका क्या होगी? देखिए, अब वो चुने हुए विधायकों का सपोर्ट एंजॉय नहीं करते हैं, अपनी भी पार्टी में नहीं करते हैं। कुकी समुदाय पहले ही नाराज है, कुकी विधायकों का सपोर्ट भी नहीं है। बीजेपी, विद इन बीजेपी भी जो विधायक हैं उनमें से बहुत सारे उनसे नाराज हैं। केंद्रीय आला कमान जो जिसका हाथ उनके सर पर अब तक रहा, उसने भी हाथ हटा लिया है। लेकिन ये बात भी है कि बड़े स्तर पर मैतेई जनमानस का सपोर्ट तो वो एंजॉय करते ही हैं। तो आगे इस कॉन्फ्लिक्ट को हल करने में उनकी भूमिका क्या होगी? वो कितना कंट्रोल अपना छोड़ेंगे? क्या वो बीजेपी के साथ वफादार बने रहेंगे? बीरेन सिंह का हिस्ट्री तो आप भी पता है, आपको भी पता है कि वो कांग्रेस से ही आए हुए हैं। बीरेन सिंह ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर बीजेपी का है। नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिक्स अलग है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, छोटे छोटे स्टेट्स जो पावर में आते हैं, सेंट्रली जो पावर में रहते हैं, उनके साथ ही वो लोग अलाइन पे हो जाते हैं। जैसे अरुणाचल में आज मान लो बीजेपी का सरकार है, कल को कोई दूसरा पार्टी आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग बीजेपी का ही रहेंगे, क्योंकि उनका हिस्ट्री ये बताते हैं। तो अब जैसे सिचुएशन हुआ, जो फोर्स रेजिग्नेशन ही मैं बोल लूं, क्योंकि बीरेन सिंह तो रिजाइन नहीं करना चाहता था, कोई सीएम तो डायरेक्टली रिजाइन नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि आज का जो आपने शायद प्रेस रिलीज देखा भी होगा, कोकोमी का जो एक प्रेस रिलीज आया है, उन्होंने काफी नाराजगी भी जताया है कि ये जो इमीडिएट रेजिग्नेशन हुआ, मेटे का जो एक ग्रुप है, उन्होंने बोला है कि ये जो सडन रेजिग्नेशन हुआ, सडन प्रेसिडेंट रूल हुआ, इन पे ये लोग खफा है। खफा होने का उनका राइट भी है, क्योंकि यस, अगर पहले ही हो जाता तो शायद ये नहीं होता, लेकिन अब तुरंत सब कुछ ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत देर से हुआ, लेकिन बहुत फास्ट जा रहा है चेंजेस। तो इनसे लोगों को प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा। मुझे ये बोल रही हूँ कि बीरेन सिंह, अब मैं नहीं बोल सकती कि वो वफादार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। नॉर्थ ईस्ट में सेंटर में जो पावर रहते हैं, वहां तक जब तक पावर में सेंटर जो पार्टी रहेंगे, उनके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिशियंस रहते हैं। और कल पावर चेंज हो जाए तो मुझे नहीं लगता है क्या होगा। लेकिन आज के दिन पे अगर आप पूछोगे कि मणिपुर में इलेक्शन हो और कौन जीतेगा, इस पे शायद मुझे लग रहा है कि बीजेपी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को सबको लग रहा था कि बीजेपी प्रेसिडेंट रूल लेके आएंगे ही नहीं, क्योंकि आज के दिन पे अगर इलेक्शन करे तो बीजेपी का बहुत मुझे नहीं दिख रहा है ब्राइट फ्यूचर। क्योंकि आपने देखा कि लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी उनका रिजल्ट जो आए, दोनों सीटों में ही कांग्रेस निकल के आ गए, ये बिमोला कोइजा में नॉट। सो इसी से लगता है कि वहां के पॉलिटिक्स बहुत चेंज हो गए हैं। और उनका कैसे, उनका बीजेपी के लिए वफादार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनको ज्यादा पता होंगे। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स को जितना दूर समझती हूँ, मुझे लगता है कि सेंटर में जब तक बीजेपी पावर में है, तब तक सभी वफादार रहेंगे। जब पावर से निकल गए, सब कोई वफादार नहीं होंगे। ठीक है सिद्धांत, अब इस मसले को हल करने के लिए, बातचीत की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, शांति बहाली के लिए, कि जो दारोमदार है वो किन महत्वपूर्ण चेहरों पर हैं, कौन कौन से चेहरे हैं? उसमें राज्यपाल की भूमिका क्या है, बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी संबित पात्रा की भूमिका क्या है, कौन से चेहरे महत्वपूर्ण हैं? देखिए, इसमें सबसे पहला नाम संबित पात्रा का है। संबित पात्रा सांसद हैं और नॉर्थ ईस्ट मामलों के प्रभारी भी हैं। और प्लस जिस दिन हम राष्ट्रपति शासन की सूचना सुनते हैं, उसी दिन उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी जाती है मणिपुर के अंदर। और वो लगातार राउंड दर राउंड मीटिंग्स कर रहे हैं उन विधायकों के साथ। उन्हें जिनके नाम पर लगता है उन्हें कि कुछ विधायक अग्री करेंगे कि हाँ, इनको सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि वो कंसेंसस नहीं मिल पाया है उन्हें अभी तक, लेकिन वो लगातार इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं। संबित पात्रा की चर्चा इसलिए भी की जानी चाहिए कि संबित पात्रा पर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि वो मैतेई पॉपुलेशन से ज़्यादा कनेक्ट में है, लेकिन कुकी पॉपुलेशन से ज़्यादा कनेक्ट में नहीं है। बार बार कुकी प्रेशर ग्रुप्स और जो भी उनके संगठन है, वो ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि कनेक्ट कम है थोड़ा संबित पात्रा का। हालांकि ये इल्ज़ाम ही है, इनको बीजेपी अपने तरीके से चाहे इनका बचाव कर सकती है। अगला नाम इसमें और जाहिर तौर पर राज्यपाल अजय भल्ला का है। यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले, उनके पहले के जो राज्यपाल उनके रहते
और संबित पात्रा के रहते राष्ट्रपति शासन की नौबत नहीं आई, लेकिन अजय भल्ला के आने के बाद कई चीज़ें ज़्यादा राजभवन के हाथ में चली गई। हालांकि इसके पहले जब अनुसुईया उइके थी, अनुसुईया उइके के रहते चीज़ें उनके हाथ में आ गई थी, राजभवन से आदेश जारी किए जाने लगे थे, लेकिन अजय भल्ला ने कंट्रोल ज़्यादा बनाया, ज़्यादा कनेक्ट पैदा करने की कोशिश की, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा जाहिर तौर पे, जैसा अभी आप और आफरीदा बात कर रहे थे, जाहिर तौर पे अगला नाम इसमें बीरेन सिंह का है, क्योंकि बीरेन सिंह मैतेई समुदाय की जो पॉपुलैरिटी है उसको तो एंजॉय करते ही हैं, साथ ही बीरेन सिंह और बीरेन सिंह के परिवार को लेकर मणिपुर में कई तरह की चर्चाएं चलती हैं। जैसे सूबे के कुछ बड़े बिजनेसेस पे और बड़े ट्रेड रूट्स पे उनका और उनके परिवार के लोगों का ज़्यादा हाथ है, या उनकी छत्रछाया में, कहा जाता है ना छत्रछाया में चीज़ें पल रही हैं, फल रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें बातें उठती हैं वहाँ पे। तो क्या उस तरह की पॉपुलेशन, उस तरह का मूवमेंट बीरेन सिंह के रहते वहाँ, बीरेन सिंह के ना रहते वहाँ जन्म ले सकता है? वो बीरेन सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि हम पहाड़ों में बेदखली अभियान चलाएंगे, जो लोग मणिपुर के निवासी नहीं हैं उनको बाहर करेंगे, क्योंकि म्यांमार से घुसपैठिए घुस आए हैं। हालांकि इसके अपने गलत नोटेशन भी थे, क्योंकि इसके चक्कर में कुकी समुदाय को नुकसान पहुँचाना शुरू किया था उनकी सरकार ने। वो बीरेन सिंह ही थे जिन्होंने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा था और अफीम के खेत डिस्ट्रॉय किए गए। इस पे भी कहा गया कि वो कुकी समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। वो बीरेन सिंह ही थे जिन्होंने सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से अपने हाथ खींचे थे, जिसमें उग्रवादी गुटों के साथ जो मणिपुर की सरकार, केंद्र सरकार और उग्रवादी गुटों के बीच एक सस्पेंशन ऑपरेशन त्रिशंकु संधि हुई थी कि कोई किसी पे गोली नहीं चलाएगा। सबसे पहले बीरेन सिंह की सरकार ने हाथ खींचे थे। अब बीरेन सिंह चले गए हैं, अब जो नाम आएगा, मुझे लगता है बार बार, ये मेरा हंच कहता है, गलत भी हो सकता है, उसमें बीरेन सिंह का से होना जरूरी है, या बीरेन सिंह की उस नाम पर उसका आशीर्वाद उस व्यक्ति का होना जरूरी है ज्यादा। और चौथा नाम जिसकी बात थोड़ी कम हो रही है मीडिया के हलकों में, वो है सना जोबा का। सना जोबा के बारे में कुछ इल्ज़ाम है कि वो जो मणिपुर की जो सबसे बड़ी मिलिशिया है, मैतेई मिलिशिया, अरमबाई तेंगोल, वो इल्ज़ाम लगते हैं कि वो उनका ब्रेन चाइल्ड है, उनके दिमाग से उपजा हुआ वो एक मिलिशिया है। एक मजे हुए नेता हैं वो, मणिपुर राज परिवार से भी आते हैं। सना जोबा का भी इससे कितना होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि मणिपुर का जो पैलेस है साल 2024 की जनवरी में, वहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ डेट्स को लेके, तो वहाँ पर मणिपुर के विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, तस्वीरें वायरल हुई थी। अरमबाई तेंगोल के बुलावे पे वहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे। तो ये 4 नाम जो हैं, ये मणिपुर को थोड़ा स्टीयर करेंगे आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, इस बातचीत में आप दोनों लोग जुड़े।